पाकिस्तान ने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी। 34 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया। FATF की पाकिस्तान की तारीफ, कहा दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पर पेशरफ्त हुई। FATF की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने का हतमी फैसला अक्टूबर में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FATF के ऐलान का खैर मकदम, कहा अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुतालिका टीम को मुबारकबाद देता हूँ। सबकी काविशें रंग ले आई। ये क्रेडिट उन्हें जाता है जो मुसलसल इस कौमी काविश के लिए काम कर रहे थे। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। तर्जुमान मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी व्हाइट लिस्ट में जाने की तरफ अहम कदम करार दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा GHQ में कायम सेल ने कौमी कोशिशों को आगे बढ़ाया। सिविल मिलिट्री लीडरशिप के बाहमी ताउन ने अमल दरामद को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान को उन पर फख्र है। हुकूमत ने FATF का फैसला पाकिस्तान की कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खान ने कहा आलमी बरादरी ने दोनों एक्शन प्लान पर अमल दरामद को सराहा। हमारी कामयाबी 4 साल की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। जिसने क्रेडिट लेना है ले ले, हमारा काम मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान फरवरी 2018 में ग्रे लिस्ट के लिए नामजद हुआ था। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था। हमने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। 34 निकाती एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद किया। हमारी हुकूमत की रिपोर्ट की बुनियाद पर प्लान को मुकम्मल करार दिया गया। यकीन है कि FATF टीम का पाकिस्तान का दौरा कामयाब रहेगा। हमाद अजहर उनके साथ काम करने वाले अफसरान पर पूरी कौम को फख्र है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में जिला हरनाई के नवाही इलाके में मजदूरों के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला, 2 मजदूर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हमलावरों ने मजदूरों के कैंप और मशीनरी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बाजार बंद करने पर पुलिस और ताजिर आमने सामने। ताजिरों का दुकानें बंद करने से इनकार। पुलिस ने मार्केटें बंद करा दी। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल खोलने का वक्त भी खत्म। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में बाजार रात 9 बजे बंद करने का हुक्म दिया था। शादी हॉल 10:30 और रेस्टोरेंट रात 11 बजे बंद करना होंगे। बेकरी, दूध दही की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों पर इत्तलाक नहीं होगा। पेट्रोल पंप्स भी पाबंदी से मुस्तस्ना। कराची के ताजरों के बाजार बंद करने के हुक्म पर जायजा लेने का मुतालबा। कहा दिन में बिजली बंद हो तो रात 9 बजे मार्केटें बंद करेंगे। लोड शेडिंग बरकरार रही तो बाजार बंद करना मुश्किल होगा। शॉपिंग मॉल्स बंद हो सकते हैं। छोटी मार्केट्स की बंदिश मुश्किल है। हुकूमत फैसले पर स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। शादी हॉल्स बंद करने का वक्त रात 12 बजे मुकर्रर करने की अपील। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बारिशों ने रंग जमा दिया। बहावलपुर, कसूर, पाकपतन, साहिवाल, चिन्योट में भी बादल बरसे। शेखपुरा, ननकाना साहब, जनमवाला, कोटदू में भी बादल बरसने के बाद मुख्तलिफ शहरों में फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। लाहौर में पाकिस्तान स्पोर्ट ट्रेनिंग हॉल की छत से पानी टपकने लगा। बारिश के बाद मौसम बेहतर होने के बावजूद लोड शेडिंग जूं की तो बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट से ज़ायद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। कराची में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 8 से 14 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। महंगा डॉलर मजीद महंगा हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। $1 $208.75 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.08 महंगा। मुल्क में महंगाई की शरह 28% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में घी, कुकिंग ऑयल, चावल, चिकन समेत
36 अशिया की कीमतें बढ़ी। टमाटर, अदरक, दूध, दही, अंडे, ब्रेड और चाय की कीमतों में भी इजाफा। आटा, केले, गुड़ और चीनी की कीमतों में कमी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया करने की साजिश की। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क की साख को खतरे में डाला। खुद बनिगाला में छुपकर आवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। आवाम मुआशी तबाही के जिम्मेदार के साथ नहीं निकलते। इमरान खान की लगाई गई महंगाई की आग बुझाएंगे। तहरीक इंसाफ बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, इंपोर्टेड हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बैरूनी आकाओं के सामने घुटने टेक कर तमाम बोझ आवाम पर डाल दिया गया। हुकूमत के मुताबिक बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होना है। महंगाई का तूफान और जोर पकड़ेगा। मईशत पर बुरी तरह असर पड़ेगा। कराची ज़िमनी इलेक्शन में तसादुम पर 250 अफराद गिरफ्तार। लांडी और कोरंगी में 4 मुकदमात दर्ज। मुस्तफ़ा कमाल और साद रिजवी भी नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। कराची में आयशा मंजिल फ्लाईओवर पर डंपर ने मोटरसाइकिल कुचल डाला। 2 अफराद जान बहक। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। सऊदी अरब के शहर दमाम से इस्लामाबाद आने वाली PIA की परवाज़ हादसे से बच गई। लैंडिंग के दौरान बोइंग 777 का अगला पहिया फट गया। कप्तान ने महारत से तैयारे को लैंड करवाया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब में हेल्थ कार्ड अब सबके लिए नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर ओवैस लगारी ने कहा, अमीरों का इस कार्ड पर हक नहीं। चंद हफ्ते में उम्रा को कार्ड से निकालेंगे। गरीब और मतवसत तबके के लिए सहूलियात बढ़ाएंगे। हेल्थ कार्ड के लिए 55 अरब रुपए ज़्यादा लगाए जाएंगे। पंजाब से आटे की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा। आतिफ खान ने कहा, आटा और गंदम लाने पर गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई। ये चीज़ें हमें मुफ्त नहीं मिलती। सियासत के लिए और मैदान है। शहबाज शरीफ आटे पर सियासत ना करे। बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। जून में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। चलास और दियामर में बर्फ गिर पड़ी। बाबूसार टॉप, पेरी मेडोस और नागा पर्वत बेस कैंप पर बर्फबारी। सयाह मौसम का लुत्फ उठाने लगे। बलोचिस्तान में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। हरियाणाई में सैलाबी रैले से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल। योब में बच्ची बरसाती नाले में गिरने से जान बहक। हरनाई में दीवार गिरने से बच्ची दम तोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में लोअरदीव, बोनेर, शांगला, बालाकोट में बारिश। सिंध में गोरख हिल के मकाम पर बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में एक रोज में 2 बार जल्जले के झटके। पेशावर, लाहौर, स्वाबी में भी झटके महसूस किए गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में भी जल्जला। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की मुरासले पर कमीशन का मुतालबा दोहरा दिया। शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर साइफर की हकीकत को तस्लीम किया। पाकिस्तान को डबोया जा रहा है। ये साजिश के बगैर नहीं हो सकता। साजिश और मुदाखलत की तहकीक के लिए कमीशन बनना चाहिए। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस को पहले ही खत लिख रखा है। DGI SPR की कमीशन बनाने की हिमायत खुशाइंद है। पाक फौज ने भारत की मकरू साजिशों को नाकाम बना दिया। FATF के निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। आर्मी चीफ के अहकामात पर GHQ में खुसूसी सेल कायम किया गया। सेल ने मुख्तलिफ वजारतों और एजेंसीज में मरबूत मैकेनिज्म तश्कील दिया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, इगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग पर मौसल आए अमल बनाकर काबू पाया गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से कम हो गए। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। कमर्शियल बैंक्स के पास 5.9 अरब डॉलर मौजूद। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 14.9 अरब डॉलर हो गए। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन पार्ट्स की दरामद से पाबंदी हटा ली। स्टेट बैंक ने LC खोलने की इजाज़त दे दी। मौजूदा हुकूमत ने पार्ट्स मंगवाने पर पाबंदी आयद की थी। सेनेट के बजट इजलास में वज़रा की अदम हाजिरी। शहजाद वसीम और रज़ा रब्बानी बरस पड़े। अपोजिशन लीडर ने कहा, ऐवान में उल्लू बोलते हैं क्या हम?
दीवारों से बातें करें। रज़ा रब्बानी बोले, वज़ीर ख़जाना को ऐवान में होना चाहिए था। मैंने बतौर चेयरमैन सेनेट ऐवान में न आने वालों को 10 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। GDA की MNA सायरा बानो ने पेट्रोल कार्ड वापस कर दिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का तमाम अरकान असम्बली से पेट्रोल कार्ड वापस लेने का मुतालिबा। नूर आलम खान बोले, महंगाई से मैं भी बहुत परेशान हूँ। जलसों में हेलीकॉप्टर्स पर जाने वालों को भी एहसास होना चाहिए। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में कल कलामी। अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने फिरदौस शमीम नकवी का माइक बंद करा दिया। रेहाना लगारी की ऐवान में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों का फ़ोन लेने की रूलिंग। कराची ज़िले में इंतखाबात में हंगामा आ रही है। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टेशन हमले पर मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से राबता। कहा, इलेक्शन में अमन अमान का नफाज सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। NA 245 और बलदियाती इंतखाबात में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। मुराद अली शाह ने कहा, हर किस्म की मुआवनत का यकीन दिलाया। मुस्तफ़ा कमाल का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, PSP से इलेक्शन छीना गया, हमें हरवाया गया। धांधली के वीडियो सबूत मौजूद हैं। हमारे उम्मीदवार को 13,000 से ज़ायद वोट मिले। बोगस इलेक्शन मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी में डूबा हुआ था। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद खाली नशिस्त पर इलेक्शन 27 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 24 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। CCTV फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद में नई शाहराहों की तामीर की मंजूरी। मारगला हाईवे, शाह लदिता और बाराकहू राबता रोड मंजूर होने वाली सड़कों में शामिल। साइट एरिया में वाक़े गारमेंट्स फैक्ट्री में झगड़े के दौरान मुबैना तशद्दुद से मजदूर जाँ बहक। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुमकिना बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी पर NGMA ने मुतालिका इदारों को चौकस कर दिया। लोगों को गैर ज़रूरी नकलो हरकत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का दौरा यूक्रेन। कीव में मरने वाले फौजियों की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई।